हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है, दिन मंगलवार 1 अप्रैल 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर वक्फ बिल से जुड़ी रही। बिल 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरी खबर महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा से जुड़ी रही। उन्हें फिल्म ऑफर करने वाला डायरेक्टर अरेस्ट हो गया है। हम आपको यह भी बताएंगे कि संजय राउत ने क्यों कहा कि मोदी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरा, इंडिया गॉट टैलेंट विवाद पर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तीसरा, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फ्रंट 5 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे। चौथा, आईपीएल 2025 का 13वां मैच लखनऊ और पंजाब के बीच शाम 7:30 बजे लखनऊ में मैच खेला जाएगा। चलिए कल की बड़ी खबर देख लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को पेश हो सकता है, किरण रिजिजू बोले इसकी तैयारी कर रहे हैं। वहीं संजय राउत बोले मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने नागपुर गए, आरएसएस उत्तराधिकारी तय करेगा। वहीं एक और खबर आ रही है जिसमें मेरठ हत्याकांड सूटकेस छोड़ा, छोटा पड़ा तो सौरभ को काटकर ड्रम में भरा, साहिल मुस्कान ने 12 बार गला काटा। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें कर्ज में डूबी बायजूस को फिर से लॉन्च करेंगे रविंद्रन। कहा टूटे थे टूटे नहीं है हम, फिर से उठेंगे। कर्ज में डूबी एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा कि वे जल्द ही कंपनी को रिलॉन्च करेंगे। रविंद्रन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, टूटे थे टूटे नहीं है, हम फिर से उठेंगे, मुझे अपने छात्रों की आंख की चमक याद है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाला डायरेक्टर रेप केस में गिरफ्तार, युवती का आरोप 3 बार अबॉर्शन लगाया। वहीं खबर आ रही है सीएसके के कोच बोले धोनी का घुटना शरीर पहले जैसा नहीं, उनका 10 ओवर बैटिंग करना मुश्किल। मुंबई में आईपीएल 2025 में पहला मैच जीता, कोलकाता को 8 विकेट से हराया, अश्विनी कुमार को 4 विकेट। चलिए कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं, जिसमें दुनिया में सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन 19 अप्रैल को, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी इनॉग्रेशन, पीएम मोदी उधमपुर जाएंगे। वहीं सोनिया ने लिखा शिक्षा नीति में 3C एजेंडा, इससे केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी, केंद्र सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन। वहीं वाराणसी से खबर आ रही है, वाराणसी की निधि तिवारी पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी, 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी, पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी थी, काशी में असिस्टेंट कमिश्नर भी रही है। वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में झड़प, बीआरएस का आरोप, स्टूडेंट्स को बॉल पकड़कर घसीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़े। वहीं राज ठाकरे ने बोला कि सोशल मीडिया से इतिहास न पढ़े लोग, हमें पेड़ों नदियों की फिक्र नहीं और औरंगजेब की कब्र की चिंता कर रहे हैं। वहीं म्यांमार से खबर आ रही है, म्यांमार में नमाज पढ़ रहे 700 लोगों की जान गई, 60 मस्जिदें तबाह, चौथे दिन मरने वालों का आंकड़ा 1700 पार। वहीं 1 अप्रैल से लागू हो रहा बजट, 6 बड़े बदलाव, टैक्स स्लैब में बड़ी राहत, नौकरी पेशा लोगों को 75,000 का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला, निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी, वे 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं। दूसरा, नई दिल्ली में नीति एनसीए राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत होगी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी शुभारंभ करेंगी। तीसरा, उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती, फाइनल मैच में यूपी की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराया। चौथा, 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली में विकसित भारतीय युवा संसद 2025 का आयोजन होगा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का इसका आयोजन कर रहा है। आइए आज के मौसम मिजाज को देख लेते हैं। तो अधिकतम तापमान की बात करेंगे, जयपुर 36 डिग्री, भोपाल 37 डिग्री, इंदौर 36 डिग्री, रायपुर 40 डिग्री, रांची 34 डिग्री, पटना 37 डिग्री, लखनऊ 38 डिग्री, दिल्ली 35 डिग्री, शिमला 25 डिग्री, चंडीगढ़ 34 डिग्री, अहमदाबाद 38 डिग्री, मुंबई 34 डिग्री। चलिए उसी के साथ कुछ राशिफल देख लेते हैं, जिसमें मेष राशि वालों को फायदेमंद ऑर्डर मिलने की संभावना, वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में नई योजनाओं पर काम होगा।
चलिए और भी खबर देख लेते हैं, जिसमें रामनवमी बैसाखी का त्योहार, पीएम मोदी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। जानिए अप्रैल में आपके काम की तारीखें। वहीं 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका, आईएमडी की चेतावनी, इस साल भीषण गर्मी होगी। वहीं वर्शिप एक्ट पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट से मांगा अदालतों को धार्मिक स्थल की जांच कराने की आदेश देने की परमिशन दें। एक और खबर आ रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में सिलेंडर फटा, 4 बच्चों समेत 7 की मौत। त्रिवेंद्र शास्त्री बोले, एक आंटी ने शादी का प्रस्ताव दिया, कहा एक पागल लड़की ने हाथ की नस काट ली, हमें वाइफ नहीं अर्धांगिनी चाहिए। वहीं चंडीगढ़ से खबर आ रही है, चंडीगढ़ में रील के चक्कर में पुलिसकर्मी पति सस्पेंड कराया। हरियाणवी गाने पर बीच सड़क नाची थी पत्नी, कांस्टेबल ने अपने अकाउंट से शेयर किया। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस में आग, इटारसी के पास सवा घंटे खड़ी रही ट्रेन, आग वाली बोगी को अलग कर रवाना की गई। वहीं वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज, मुस्लिम नेता बोले भाजपा गंदी राजनीति कर रही, मंत्री सारंग ने कहा बिना पढ़े विरोध गलत। चलिए मेरठ से खबर आ रही है, मेरठ में नमाज के दौरान जमकर पत्थर चले, फायरिंग, मुरादाबाद में हंगामा, दोबारा नमाज कराई, सहारनपुर में फिलिस्तीन झंडा लहराया, यूपी में ईद। वहीं यूपी में उदयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास झुलसी, गणगौर में पूजा के दौरान चुन्नी में पकड़ ली आग, अहमदाबाद रेफर। देश भर में ईद का जश्न, मोदी ने बधाई दी, वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों को काली पट्टी बांधी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 6 राज्यों में आंधी बारिश, 2 में लू का अलर्ट, एमपी राजस्थान में 3 दिन 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार। चलिए एक और खबर आ रही है, जिसमें देश में कहीं भी फ्री इलाज कर सकेंगे राजस्थानी, जन आधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट, दूसरे राज्यों में मरीज को भी मिलेगी राहत। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, महाराष्ट्र के पालघर में टैंकर फ्लाइट ओवर से गिरा, केरोसिन सड़क पर फैलने से आग लगी, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर जाम लगा। चलिए आइए आज के कुछ वेदर अपडेट्स देख लेते हैं, जिसमें हरियाणा में आज कल मौसम रहेगा साफ, पंजाब के तापमान में बढ़ोतरी जारी, मेरठ में हवा की रफ्तार थमी, 35 पहुंचा पारा, खंडवा में शाम को बूंदाबांदी, गणगौर में पर्व में खलल। राजस्थान में 2 दिन तेज बारिश की संभावना, अगले 5 दिन में 6 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। चित्तौड़गढ़ में 2 दिन बाद बारिश के आसार, नागौर में दिन रात में तापमान में 20 डिग्री की अंतर, लखनऊ में धूल भरी हवा बढ़ेगी, पंजाब में भीषण गर्मी की संभावना। 10 सालों में इस 31 मार्च को सबसे ठंडी रात, एमपी में अगले 4 दिन ओले बारिश, एमपी में बदला मौसम, भोपाल और खंडवा में बूंदाबांदी, छत्तीसगढ़ में बढ़ी गर्मी, स्कूलों का बदला समय, हरियाणा में मार्च में 41% कम बारिश, सवाई में उधमपुर में 3 दिन बाद बारिश के आसार, टोंक में गर्मी में दिखाने लगी असर, धूप में तेजी, देहरादून में बढ़ने लगा तापमान, झारखंड में 2 और 3 अप्रैल को बारिश की संभावना, उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम, न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।